सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जिस दिन आप और हम एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भेज रहे थे, जिस दिन हम सभी एक उम्मीद लिए बैठे थे कि नए साल की शुरुआत नए अंदाज में, नए जोश के साथ करेंगे, क्योंकि नया साल आमतौर पर उम्मीदों, जश्न और नए शुरुआत की प्रतीक होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए ये नया साल मातम बन गया। स्विट्जरलैंड के लिए ये नया साल एक ऐसा दर्द लेकर सामने आया जिसको सुनकर, जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप गई। स्विट्जरलैंड के शहर क्रांस मोंटाना में 1 जनवरी को एक धमाका हुआ और फिर नए साल की वो सुबह स्विट्जरलैंड के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक बन गई। जिन सड़कों पर, जिन बार में, रिजॉर्ट में कुछ घंटे पहले तक संगीत, हंसी और जश्न की गूंज थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा, राग और अपनों को तलाशते परिवारों की बेबसी है। 40 लोगों की जान जा चुकी है और 115 लोग घायल हैं, जिसमें से ज्यादातर की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। यानी मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। और उससे भी दर्दनाक ये कि जिंदा जल जाने की वजह से मरने वालों लोगों की अब तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। हादसे के एक दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्रांस मोंटाना में जो हुआ वो कैसे हुआ और अब तक जांच में क्या क्या सामने आया है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए, जिनको नहीं पता है कि आखिर क्रांस मोंटाना में हुआ क्या था। बता दें कि स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में स्थित क्रांस मोंटाना शहर में नए साल की करीब रात 1:30 बजे, जब सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे और नए साल का स्वागत एक नए जोश और उमंग के साथ कर रहे थे, तभी वहां के एक लोकप्रिय और सबसे मशहूर बार ले कॉन्स्टोलेशन में अचानक आग लग गई। शुरुआती पलों में इसे विस्फोटक बताया गया, लेकिन बाद में इसके जांच में संकेत मिले कि ये एक भीषण आग थी, जिसने बाद में फ्लैशओवर का रूप ले लिया। इस हादसे में अब तक करीब 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 115 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें कईयों की हालत नाजुक बनी है। घायलों को स्विट्जरलैंड के अलग अलग शहरों में भेजा गया है, वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ को तो एयरलिफ्ट करके दूसरे देशों तक पहुंचाना पड़ा। सियोन में 60 लोगों का इलाज चल रहा है। लाजरेन में फिलहाल 22 मरीजों की देखभाल की जा रही है, जबकि ज्यूरिख में 1 दर्जन से ज्यादा जले हुए मरीजों को भर्ती कराया गया है। लेकिन अब समझते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। चश्मदीदों के मुताबिक ये बार नए साल की पूर्व संध्या यानी कि न्यू ईयर ईव मनाने के लिए पूरी तरीके से सजा हुआ था। उस वक्त जश्न अपने चरम पे था। बार में जो बारटेंडर्स थे वो करतब दिखा रहे थे, म्यूजिक भी लाउड था, लोग भी झूम रहे थे। करतब दिखाने के लिए एक औरत दूसरी औरत के कंधों पर बैठी थी, उसके पास में स्पार्कलर्स वाली 2 बोतलें थी। चश्मदीदों ने बताया कि बोतलों से करतब करते वक्त जो औरत थी उसने बोतल को इतनी ऊपर लहरा दिया कि वो छत को छू गई, जिससे अचानक आग लग गई। और जब आग फैलने लगी तो लकड़ी का ढांचा और भारी भीड़, इन सब की वजह से जो हालात थे वो मिनटों में ही काबू से बाहर हो गए। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। धुआं इतना था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया और बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। एक आदमी ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया है कि हम फंस गए थे, बहुत सारे लोग फंस गए थे। धुएं की वजह से हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। उसने आगे कहा कि मैं अकेला था और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैं किसी तरीके से खिड़की तोड़ने और खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मेरे आधे कपड़े जल गए थे, ये बहुत ही अजीब था। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि बेसमेंट से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो बेहद ही संकरा था। भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को रौंदते हुए जान बचाने की कोशिश करने लगे। कई लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन ज्यादातर लोग धुएं और आग के बीच फंस गए, बाहर नहीं निकल सके। यही वजह रही कि कुछ मिनटों में जश्न का ठिकाना मौत के जाल में बदल गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू आसान नहीं था। अंदर का तापमान और जहरीली गैसें इतनी ज्यादा थी कि फॉरेंसिक और रेस्क्यू टीमों को लंबे समय तक भीतर जाने का मौका ही नहीं मिल सका। इसी कारण मृतकों की पहचान करने में देरी हो रही है। हादसे के एक दिन बीत जाने के बाद भी 40 मृतकों में से अधिकतर की पहचान सार्वजनिक नहीं हो पाई है। मृतकों के परिजन हाथों में तस्वीरें लिए अस्पतालों और पुलिस चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास फिलहाल सिर्फ इंतजार की अपील है।
वैलेंस कैंटन पुलिस कमांडर फ्रेडरिक गिल्सर ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है। प्राथमिकता यही है कि शवों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द परिवारों को सौंपा जाए। वैलेंस कैंटन पुलिस कमांडर फ्रेडरिक गिल्सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मृतकों की पहचान करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। स्विट्जरलैंड की अटॉर्नी जनरल बीट्राइस पिलॉड ने साफ किया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही कोई संदिग्ध सामने आया है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि बार की क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद तो नहीं थे, आग कैसे फैली और सुरक्षा मानकों का पालन हुआ है या नहीं। यानी कि साफ है कि अभी तक पुलिस को ऐसे कोई भी सुराग हाथ नहीं लगे हैं जिससे ये आधिकारिक तौर पर पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या था। जांच एजेंसियां लगातार गवाहों के बयान दर्ज कर रही हैं। मौके से मिले मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। ज्यूरिख के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को आग के कारणों की तकनीकी जांच सौंपी गई है। हालांकि अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद हर सवाल का जवाब तुरंत मिल पाना मुश्किल है। अस्पतालों में हालात बेहद गंभीर है। कई अस्पतालों के आईसीयू पूरी तरीके से भर चुके हैं। वहीं इस हादसे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति परमिलिन खुद क्रांस मोंटाना पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये हमारे देश के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। उन्होंने घोषणा की कि संघीय संसद भवन में 5 दिनों तक झंडे आधे झुके रहेंगे। राष्ट्रपति ने पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस हादसे पर दुनिया भर से शोक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी दूतावास ने इसे दिल दहला देने वाली त्रासदी बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्विट्जरलैंड के साथ एकजुटता जताई। इटली के विदेश मंत्री ने बताया कि वे अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए लगातार संपर्क में हैं। लेकिन हादसे के इतने समय बाद भी परिवार अपनों की तलाश करते हुए दर बदर भटक रहे हैं। अपनों की तस्वीरें लिए हुए वो अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई सूचना उन्हें उनके अपने की मिल जाएगी।